उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से हमारे नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष श्री आरपी गौतम साहब को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं एक सफल कार्यकाल के लिए। संगठन के पुराने साथी हैं, सहकारिता मंच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व पहले भी निभा चुके हैं और हमारे विचारधारा के पुराने साथी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी बखूबी वो करेंगे, तो उन्हें पूरी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से बधाई देती हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, पंचायत चुनाव में आप जानते हैं कि आमतौर से किसी भी राजनीतिक दल के जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता होते हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, प्रतिभाग करते हैं। हर पार्टी इसके लिए तैयारी करती है। हमारी पार्टी ने भी भरपूर तैयारी की है और हमारे जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हो, इसके लिए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं सभी तेजी से लग चुके हैं। प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है, गठबंधन आप करेंगे पंचायत चुनाव में? नहीं, देखिए ऐसा है, फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर हर तैयारी कर उसी तरीके से अपना दल इस परिवार की भी पूरी तैयारी है। ये एक ऐसा मंच है जहां खास तौर से जो हमारे छोटे कार्यकर्ता जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो इन चुनाव में भाग लेने के ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो छोटे कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा अवसर होता है और हमने भी अपनी पार्टी को पूरी तरीके से तैयार किया है। एनडीए परिवार में हम लंबे समय से शामिल हैं, 2014 से हैं और हमारा गठबंधन बहुत अच्छे चुनावी परिणाम विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक दे चुका है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर अभी एनडीए के मंच में कोई चर्चा नहीं हुई। करने की तैयारी है। हर चुनाव के लिए हर पार्टी संगठन अपने आप को तैयार करता है। गठबंधन में जब इसके संबंध में कोई चर्चा होती है तो आगे की राह तय की जाती है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर एनडीए परिवार में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी अपनी पार्टी के स्तर से हम अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैम, कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद, उन्होंने आर्टिकल 370 और साथ ही जो विदेश में को बखान करने के लिए जो डेलीगेशन किया गया है उसकी तारीफ की है। देखिए, हमारी सरकार ने बहुत सारे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे हैं। ये अलग अलग देशों में गए हुए सांसद गण विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत ने उसके बारे में दुनिया के तमाम देशों को बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की नीति जीरो टॉलरेंस की है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे भारतीय सेना ने जिस तरीके से पीओके में और पाकिस्तानी टेरिटरी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उससे हमारी नीति स्पष्ट हुई है और दुनिया के तमाम देश जहां पर हमारे सांसद गए हैं वो सभी देश आतंक का जवाब देने के मसले पर भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, हमारे तीसरा कार्यकाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना तेज गति से काम करेंगे और आपने देखा कि अभी हमारा तीसरा कार्यकाल पूरा होने की कगार पे है और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से छलांग लगाकर जापान को पीछे छोड़कर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत की जनता से जो हमारा वादा है देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, 2047 के विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने का, उस पर तेजी से भारत सरकार काम कर रही है और 9 जून को सरकार के तमाम मंत्रालय उपलब्धियां भी देश के सामने आएंगी कि 1 साल में काम किया है।